नमस्कार, एशियन एक्सप्रेस के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राजश्री थवाई। तो चलिए तेज रफ्तार अंदाज में नजर डाल लेते हैं अहम खबरों पर। पहलगाम की बैसरन घाटी में 2 दर्जन से ज्यादा निहत्थे पर्यटकों की हत्या के बाद भारत ने सख्त कदम उठाया है। पीएम नरेंद्र मोदी ने मिथिला की धरती से साफ शब्दों में कहा है कि जिन्होंने इस हमले को अंजाम दिया है उन्हें मिट्टी में मिला दिया जाएगा। पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान पर शिकंजा कसा है। इसी कड़ी में 1960 के सिंधु जल संधि पर भी तत्काल रोक लगा दी गई है। वहीं जल संधि को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के आवास पर एक महत्वपूर्ण बैठक हुई। मध्य प्रदेश में बढ़ते वायु प्रदूषण को रोकने के लिए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने एक बड़ा और सख्त फैसला लिया है। राजधानी भोपाल में आयोजित राजस्व विभाग की समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री ने स्पष्ट निर्देश देते हुए कहा कि यदि कोई किसान नरवाई जलाता है तो उसे मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना का लाभ नहीं मिलेगा। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने राजधानी रायपुर में उच्च शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक की। इसके बाद जोरा इलाके में बने नवनिर्मित मॉल का उद्घाटन किया। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जशपुर दौरे पर रहे। इस दौरे के दौरान सीएम साय बगीचा स्थित वृंदावन भवन में आयोजित हरि अखंड संकीर्तन महायज्ञ में शामिल होते हुए नजर आए। पूर्व डिप्टी सीएम तेज सिंहदेव ने राज्य सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि 1 साल के बाद भी सड़कों की हालत नहीं सुधरी। सरकार को पहले 4.5 अंक दिए थे, अब घटाकर 4 अंक कर रहा हूं। सीएम भजन लाल शर्मा को काली झंडी दिखाने के मामले ने तूल पकड़ लिया है। एनएसयूआई के जिला अध्यक्ष ओम प्रकाश नागा की गिरफ्तारी के विरोध में राजस्थान की राजनीति गर्मा गई है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली समेत कई वरिष्ठ नेताओं ने डीजीपी से मुलाकात कर नाराजगी जताई और डीजीपी ऑफिस के बाहर धरने पर बैठ गए। शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ग्वालियर पहुंचे, जहां उन्होंने रामबाग कॉलोनी में मंचापूर्ण हनुमान मंदिर में पूजा अर्चना की। बातचीत के दौरान उन्होंने पहलगाम आतंकी हमले को लेकर केंद्र सरकार पर सवाल उठाए। उन्होंने इसे इंटेलिजेंस की नाकामी करार देते हुए कहा कि जब तक इस तरह की घटनाओं पर सख्त और ठोस कार्रवाई नहीं होती तब तक हमले होते रहेंगे। जयपुर में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के सांसद हनुमान बेनीवाल ने जम्मू कश्मीर में हुए आतंकवादी घटना के लिए केंद्र सरकार को जिम्मेदार ठहराया। साथ ही उन्होंने राजस्थान में सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा रद्द नहीं होने के लिए सीएम कार्यालय में लगे अधिकारियों और मंत्री के विश्नोई को जिम्मेदार ठहराते हुए मुख्यमंत्री भजन लाल सरकार पर निशाना साधा। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत सरकार ने पाकिस्तान के खिलाफ 5 बड़े कदम उठाए हैं। भारत की तरफ से पाकिस्तान को जाने वाला पानी रोक दिया गया है, जिसके चलते वहां की जमीन सूखी नजर आ रही है। पहलगाम आतंकी हमले के बाद जैसलमेर में हाई अलर्ट जारी है। सीमावर्ती जिले में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। बॉर्डर पर 24 घंटे निगरानी रखी जा रही है और अतिरिक्त जवान तैनात किए गए हैं। भाटापारा के भारत माला चौक में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने आतंकवादियों का पुतला दहन कर विरोध जताया। इस दौरान एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने जोरदार प्रदर्शन करते हुए नारेबाजी की। मृतकों को श्रद्धांजलि देते हुए मोमबत्ती जलाकर नमन किया। डिडवाना जिला मुख्यालय में पहलगाम आतंकी हमले को लेकर भारी आक्रोश देखने को मिला है। इसके विरोध में सर्व हिंदू समाज ने आक्रोश रैली निकाली, जिसमें सर्व हिंदू समाज के लोग बड़ी संख्या में शामिल हुए। इस दौरान आतंकवाद का पुतला जलाया गया और आतंकवाद मुर्दाबाद के नारे लगाए गए। आगरमालवा में आतंकी हमले को लेकर सकल हिंदू समाज विरोध प्रदर्शन किया। मृतकों को श्रद्धांजलि दी गई। वहीं लोगों ने आतंकवाद की इस घटना की निंदा करते हुए राष्ट्रपति के नाम तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में दोषियों पर कठोर कार्रवाई की मांग की गई है। चंदेरी में मुस्लिम समाज की ओर से पहलगाम में हुए आतंकी हमले में मारे लोगों के प्रति शोक संवेदना व्यक्त की गई और हमले में शामिल आतंकवादियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने की मांग करते हुए तहसीलदार को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा गया। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के विरोध में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने कोंडागांव के जय स्तंभ चौक पर गुरुवार देर शाम श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधि, हिंदू संगठन और सनातनी शामिल हुए। प्रदर्शनकारियों ने पाकिस्तान के सेना प्रमुख असीम मुनीर के खिलाफ नारेबाजी की और आतंकवाद का पुतला फूंक कर आक्रोश जताया। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकी घटना को लेकर मुस्लिम समाज ने आक्रोश जताया है। जोधपुर में जुमे की नमाज के बाद मुस्लिम समाज के लोगों ने सामूहिक रूप से पहलगाम की इस घटना को क्रूरता बताते हुए नाराजगी जाहिर करते हुए पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाए। मुस्लिम समाज के लोगों ने कहा कि ऐसे लोग पूरी कौम को बदनाम कर रहे हैं, जिसकी हम कड़ी निंदा करते हैं।
जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुई कायराना हरकत को लेकर रायसेन जिले के उदयपुरा में आक्रोश रैली निकालकर हिंदू मुस्लिम समाज ने अपने अपने प्रतिष्ठान बंद कर 3 किलोमीटर रैली निकालकर राष्ट्रपति के नाम तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकी घटना को लेकर देश भर में आक्रोश है। इसी कड़ी में जोधपुर के अनंत श्री सुखराम ट्रस्ट द्वारा 1000 से ज्यादा महिला पुरुषों ने पौंटा सी रोड से लेकर कलेक्ट्रेट तक मौन जुलूस निकालकर आतंकियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। मौन जुलूस में पुरुषों के साथ साथ महिलाओं की भी बड़ी संख्या देखी गई। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में निर्दोष पर्यटकों की हत्या के विरोध में बोकारो में भारतीय जनता पार्टी नगर मंडल के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। सैलानियों की नृशंस हत्या की घटना पर आक्रोश जताते हुए प्रदर्शनकारियों ने पाकिस्तान का झंडा जलाया और जमकर नारेबाजी की। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद घटना को लेकर देश भर में आक्रोश का माहौल है। इसी कड़ी में बड़वानी जिले के सेंधवा में बड़ी संख्या में लोग सड़कों पर उतरे, पाकिस्तान के खिलाफ नारेबाजी की। शहर के मुख्य मार्गों से होते हुए विभिन्न संगठन और समाज के लोगों ने एसडीएम कार्यालय पहुंचकर ज्ञापन सौंपा। पहलगाम आतंकी हमले के विरोध में कन्नौज में स्थानीय बाजारों बंद रहे। आतंकी और पाकिस्तान के खिलाफ आक्रोश लेकर व्यापारियों ने बाजार बंद किया, साथ ही आतंकवाद का पुतला दहन किया। कश्मीर के पहलगाम की आतंकी वारदात से पूरे देश में गुस्से का माहौल है। बल्लभगढ़ में गौवंश सेवा दान चिकित्सालय के गौ रक्षकों ने एक रैली निकालकर हिंदू समाज से जागने की अपील की। वहीं विशेष प्रदर्शन में शामिल गौ रक्षकों ने पीएम मोदी से आतंकवादियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। सूरजपुर में आतंकी हमले में मारे गए निर्दोष लोगों की श्रद्धांजलि में अधिकारी कर्मचारी फेडरेशन ने कैंडल मार्च निकाला। संघ के सदस्य अग्रसेन चौक पहुंचे, जहां मोमबत्तियां जलाकर मृतकों की आत्मा की शांति और उनके परिजनों को संबल देने की प्रार्थना की गई। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के विरोध में भोपाल में कई जगह प्रदर्शन किए जा रहे हैं। भोपाल के पत्रकारों ने विरोध जताते हुए कैंडल मार्च निकालकर 2 मिनट का मौन रखा और मृतकों की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले को लेकर पूरे देश में आतंकवाद का पुतला दहन किया जा रहा है। इसी कड़ी में शुक्रवार को सागर में बंद का आह्वान किया गया है। सभी लोगों ने बंद का समर्थन किया। लोगों ने कहा कि अब आतंकवाद और आतंकवादियों को पनाह देने वालों का सफाया जरूरी है। दमोह में पहलगाम आतंकी हमले को लेकर सोशल मीडिया पर भड़काऊ पोस्ट करने वाले आरोपी वसीम और तनवीर को पुलिस ने कड़ी सुरक्षा के बीच न्यायालय में पेश किया। आरोपियों ने आतंकियों की तुलना जय श्री राम का नारा लगाने वाले लोगों से की थी। सोशल मीडिया पर की गई इस पोस्ट को संज्ञान में लेते हुए कोतवाली पुलिस ने एफआईआर दर्ज की थी। रोहतास जिले के सेमरी गांव के शहीद सीआरपीएफ जवान दिलीप कुमार पासवान को राजकीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी गई। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में नक्सलियों की बिछाई गई बारूदी सुरंग की चपेट में आकर जवान शहीद हो गए थे। जैसे ही उनका पार्थिव शरीर गांव पहुंचा, हजारों की भीड़ इकट्ठा रही। ब्यावर के अजमेर रेंज आईजी ओम प्रकाश मेघवाल गुरुवार को मसूदा दौरे पर रहे। मसूदा पहुंचने के बाद वो सीधे वृत्ताधिकारी कार्यालय पहुंचे, जहां उनको गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। पुलिस महानिरीक्षक मसूदा में आयोजित सीएलजी की बैठक में शामिल हुए और उन्होंने कानून और शांति व्यवस्था को लेकर विस्तार से चर्चा की है। ब्यावर के एक निजी रिजॉर्ट में शुक्रवार को आईएएस में चयनित हुए लोकेंद्र कुमार सागर का मेघवाल समाज की ओर से स्वागत हुआ। लोकेंद्र कुमार सागर ने यूपीएससी की सिविल सेवा में 954वीं रैंक हासिल कर क्षेत्र, परिवार और समाज का नाम रोशन किया। पंजाब में कादिया से धारीवाल तक जाने वाली सड़क का काम शुरू किया गया। बटाला विधायक अमन शेर सिंह ने इसका शिलान्यास किया। उन्होंने बताया कि कादिया से धारीवाल तक 8 करोड़ 72 लाख की लागत से सड़क बनाई जाएगी। भागलपुर में पहली बार खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन होने जा रहा है, जिसमें तीरंदाजी और बैडमिंटन प्रतियोगिता का आयोजन होने जा रहा है, जिसके सफल आयोजन के लिए समीक्षा भवन में एक अहम बैठक आयोजित की गई है। भागलपुर के जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज और अस्पताल से बड़ा घोटाला सामने आया है। अस्पताल की एक स्टाफ नर्स प्रतिमा कुमारी ने 3 साल तक बिना ड्यूटी किए 28 लाख रुपए वेतन और इंक्रीमेंट वसूल किया। अब ये मामला अस्पताल प्रशासन और सिस्टम की बड़ी लापरवाही का उदाहरण बन गया है। पहलगाम हमले को लेकर राजस्थान के श्रीगंगानगर में कई सामाजिक संगठनों और संस्थानों ने धान मंडी में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया और मृतकों को श्रद्धांजलि दी। आक्रोश जताते हुए उप तहसीलदार को राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा गया।
हरियाणा के फरीदाबाद में जिला बार एसोसिएशन, टैक्स बार काउंसिल और बल्लभगढ़ बार एसोसिएशन ने मिलकर पहलगाम में हुए सैलानियों पर आतंकी हमले की कड़ी निंदा की है और बड़ी संख्या में मौजूद लोगों ने राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा है। सागर में सार्वजनिक स्थानों पर संचालित शराब दुकानों को लेकर लोगों में लंबे समय से आक्रोश है। लोगों ने लगातार शराब दुकानों को नगर से बाहर करने की मांग की है। रहली नपा अध्यक्ष ने भी कलेक्टर को पत्र लिखकर शराब दुकानों को नगर से बाहर करने की मांग की है। जामताड़ा में स्कूल रुआर 2025 कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर उपायुक्त समेत जिला शिक्षा अधिकारी, जिला शिक्षा अधीक्षक अभियान का शुभारंभ हुआ। साथ ही 2 जागरूकता वाहन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। पंजाब के गुरदासपुर में पुलिस लगातार नशे के खिलाफ अभियान चला रही है, जिसके तहत नशा तस्करों और नशा करने वालों की धरपकड़ की जा रही है। इसी कड़ी में आधा दर्जन युवकों को नशा करते पकड़ा गया और 2 नशा तस्करों को गिरफ्तार किया गया। गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले के नए पुलिस अधीक्षक SR भगत ने अपना पदभार ग्रहण कर लिया है। पदभार संभालते ही उन्होंने जिले के पुलिस अधिकारियों की बैठक ली। इस दौरान जिले की कानून व्यवस्था और अपराधों की स्थिति की समीक्षा की गई। हनुमानगढ़ के धालड़का के गांव के मुख्य चौपाल की बैठक में धालड़का को रावतसर पंचायत समिति में जोड़े जाने का विरोध किया गया। ग्रामीणों ने कहा कि हमारी तहसील नोहर से लगती है। किसानों ने कहा कि हमारे काम नोहर तहसील में होते हैं। इस मामले में ग्रामीणों ने SDM संजय कुमार को ज्ञापन सौंपा है। सरायकेला जिले के तिरुलडीह थाना क्षेत्र में अवैध रूप से ओवरलोड बालू से लड़े हाईवा का परिचालन किया जा रहा था। इसी दौरान एक हाईवा पलट गया, जिसकी सूचना मिलने पर स्थानीय CO और प्रशासन घटना स्थल पर पहुंचे। इस मामले के बाद जिला प्रशासन के कार्यशैली पर सवाल उठाए जा रहे हैं। जमुई के झाझा थाना क्षेत्र में बिहार पुलिस का जवान अवैध बालू खनन और परिवहन में संलिप्त पाया गया। इसके साथ ही अवैध खनन मामले में जब ट्रैक्टर इनकी पत्नी के नाम से रजिस्टर्ड है। फिलहाल मामले की जांच की जा रही है। हनुमानगढ़ में खनिजों की सुरक्षा और अवैध खनन पर नियंत्रण के लिए सख्त कार्रवाई की जा रही है, जिसके तहत कार्रवाई करते हुए 12 अलग अलग प्रकरणों में कुल 7,94,000 का जुर्माना लगाया गया है। शक्ति जिले में महानदी के किनारे खुरगुट्टी घाट पर रेत माफिया सक्रिय है। हालांकि ये घाट सरकार ने किसी और को ठेके पर दिया है, लेकिन रेत माफियाओं ने यहां कब्जा जमा लिया है। आरोप है कि ट्रैक्टरों से अवैध वसूली की जा रही है। इस मामले में प्रशासन की चुप्पी पर सवाल उठने लगे हैं। अभनपुर में इन दिनों पानी की समस्या लगातार बढ़ती जा रही है, जिसे लेकर वार्ड नंबर 12 के पार्षद के नेतृत्व में 10 पार्षदों ने नगर पालिका परिषद के बाहर ही धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान उन्होंने अपनी मांग रखी थी कि जब तक पानी की समस्या को दूर करने का कोई भी आश्वासन नहीं मिलेगा, तब तक धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। बुरहानपुर जिले में पहलगाम में हुए आतंकी हमले को लेकर महाराष्ट्रीयन महिलाओं ने विरोध प्रदर्शन किया। उन्होंने सरकार से आतंकवादियों को जल्द से जल्द जवाब देने की मांग की है। वहीं उन्होंने कहा कि सभी परिवारों को ईश्वर दुख सहन करने की शक्ति प्रदान करे। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। फिलहाल यहां रुकना होगा एक छोटे से ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद बुलेटिन में आपका स्वागत है। चले बढ़ते हैं खबरों की ओर। मुंगेर जिले के सत्तीसान गांव से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां शादी के मंडप से दुल्हन अपने प्रेमी संग फरार हो गई। वरमाला की रस्म के बाद रसगुल्ला खिलाने और हाथ धोने के बहाने दुल्हन बाहर निकली और फिर वापस नहीं लौटी। काफी खोजबीन के बाद भी उसका कोई सुराग नहीं मिल सका है। कश्मीर के पहलगाम में हुए हमले को लेकर सागर में लोगों ने मृतकों को श्रद्धांजलि अर्पित की है और आक्रोश जताते हुए शुक्रवार को सागर बंद किया। इसके साथ ही दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की गई है। राजस्थान के मुख्यमंत्री के निर्देशों के तहत जिला प्रशासन द्वारा रात्रि चौपाल का आयोजन किया गया, जिसमें जिला कलेक्टर रोहताश सिंह तोमर ने चौपाल में ग्रामीणों से सीधा संवाद कर उनकी समस्याएं सुनी और संबंधित अधिकारियों को समाधान के निर्देश दिए हैं। इस दौरान कुल 58 प्रकरणों का मौके पर निस्तारण किया गया। बिहार के नूरसराय थाना क्षेत्र में एक रिटायर्ड CRPF जवान ने नालंदा पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए हैं। जवान के मुताबिक पुलिस ने नशे में धुत होकर घर में घुसकर मारपीट और बदसलूकी की और मुकदमा उठाने पर दबाव बनाया। कोरिया जिले के बैकुंठपुर में जुमे की नमाज के बाद मुस्लिम समाज के लोगों ने पहलगाम आतंकी हमले के खिलाफ काली पट्टी बांधकर जोरदार प्रदर्शन किया। पाकिस्तान के खिलाफ नारेबाजी करते हुए मार्च निकाला और कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर आतंकियों को कड़ी सजा देने की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा है। हनुमानगढ़ में नोहर में यातायात व ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ नोहर पुलिस सख्त हो गई है। यातायात नियमों को तोड़ने वालों व ओवरलोडेड वाहनों पर कार्रवाई की गई। साथ ही सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्ति की मदद करने वालों को 5,000 रुपए का इनाम देने की घोषणा की है।
बिहार के बेगूसराय में एक शराबी ने नशे की हालत में सदर अस्पताल में जमकर हंगामा किया। जब शराबी युवक को शांत कराने की कोशिश की गई तो उसका हाई वोल्टेज ड्रामा शुरू हो गया और पुलिस के साथ भी गाली गलौज पर उतारू हो गया। फिलहाल पुलिस ने युवक को हिरासत में लिया है और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। नरसिंहगढ़ में लगातार बाइक चोरी की घटना बढ़ रही है, जिसे देखते हुए पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। 8 बाइक बरामद हुए हैं, जिसके बाद सीसीटीवी फुटेज की मदद से 3 आरोपियों की पहचान भी हुई है और उन्हें न्यायालय में पेश किया गया। हनुमानगढ़ के सब रावतसर में पुलिस ने एक युवक को चिट्टे समेत गिरफ्तार किया है। थाना प्रभारी ने सड़क तिराहे पर पुलिस द्वारा की गई नाकाबंदी के दौरान एक मोटरसाइकिल सवार से 7 ग्राम हेरोइन बरामद किया है। आरोपी के विरुद्ध एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज हुआ है। ब्यावर में जिला प्रशासन की ओर से अवैध खनन पर बड़ी कार्रवाई की गई। इस मामले में जांच के दौरान 2 पिट से अवैध खनन का पता चला और खनन पट्टेधारी पर लगभग 96 लाख का जुर्माना लगाया गया। भागलपुर में ट्रैफिक नियमों को और सख्त बना दिया गया है। शहर में अब हेलमेट के साथ साथ वाहन का वैध इंश्योरेंस भी जरूरी कर दिया गया है। शहर में कुल 16 ट्रैफिक सर्विलांस कैमरे लगाए गए हैं, जिसके माध्यम से अब हेलमेट के साथ साथ इंश्योरेंस की वैधता भी देखी जाएगी। जोधपुर के कुड़ी बख्तासानी में पानी की किल्लत से लोग परेशान हैं। आक्रोशित महिलाओं ने रास्ता जाम कर विरोध जताया। महिलाओं का कहना है कि जब तक स्थायी रूप से समाधान नहीं होगा तब तक प्रदर्शन किया जाएगा। सूचना मिलने पर जलदाय विभाग के अधिकारी कर्मचारी मौके पर पहुंचे। भिलाई पावर हाउस के पास फ्लाईओवर के नीचे हाल ही में खड़ी पिकअप वाहन से टकराकर बाइक सवार 2 युवकों की मौत के बाद अब जिम्मेदार कुंभकर्णी नींद से जाग उठे हैं। ट्रैफिक पुलिस के साथ मिलकर नगर निगम ने सड़क किनारे अवैध रूप से पार्किंग और कंडम वाहनों को खड़े रखने वालों को नोटिस जारी किया है। जांजगीर चांपा क्षेत्र के कोसमंदा गांव में 2 बाइक में आमने सामने भिड़ंत हो गई। इस हादसे में 5 लोगों को चोट आई है। 2 बच्चे भी शामिल हैं। हादसे के बाद मौके पर संजीवनी 108 की टीम की मदद से उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। भागलपुर के नौगीचिया में तेज रफ्तार ट्रक ने बेकाबू होकर महिला को टक्कर मार दी। महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। घायल महिला को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ट्रक बरामद कर फरार चालक की तलाश कर रही है। छत्तीसगढ़ के कोरिया जिले के महोरा ग्राम में जमीन विवाद को लेकर जमकर मारपीट की गई। मारपीट में एक युवक बुरी तरह से घायल हो गया, जिसके बाद उसे इलाज के लिए अस्पताल बैकुंठपुर भेजा गया, जहां उसका इलाज जारी है। फिलहाल पुलिस शिकायत के दर्ज कर मामले की जांच कर रही है। महासमुंद जिले के शिशुपाल पर्वत वाटरफॉल में पिछले महीने मिली सड़ी गली महिला की लाश के मामले में सनसनीखेज खुलासा हुआ है। बलौदा थाना पुलिस ने मामले का खुलासा करते हुए बताया कि महिला की मौत कोई हादसा नहीं बल्कि हत्या थी। हत्या करने वाला आरोपी उसका ही पति है। मामले में पुलिस ने आरोपी पति को गिरफ्तार किया है। सीहोर जिले के चांदबाड़ा क्षेत्र से लापता महिला की जली हुई लाश खजूरिया के जंगल में मिली। आशंका जताई जा रही है कि महिला की हत्या एसिड डालकर की गई है। शव मिलने के बाद पोस्टमार्टम में देरी किए जाने को लेकर आक्रोशित परिजन और ग्रामीण चांदबड़ बस स्टैंड पर धरने पर बैठ गए। अमरोहा के गांव सलामतपुर से एक दर्दनाक घटना सामने आई है। कक्षा 10वीं की छात्रा का शव संदिग्ध हालत में मिला है। छात्रा का शव उसके घर के छत पर लोहे के एंगल से रस्सी के सहारे लटका हुआ मिला। घटना के समय छात्रा के परिजन खेत गए हुए थे। सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस मामले की जांच कर रही है। बिहार के बेगूसराय में संदिग्ध अवस्था में एक युवक का शव पुलिस ने बरामद किया है। परिजनों ने मामले में हत्या की आशंका जताई है, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत का खुलासा होगा। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। राजस्थान के गिरिनंदा बांध में डूबने से युवक की मौत हो गई। मिली जानकारी के मुताबिक परिजनों को तलाशी के दौरान युवक के कपड़े और चप्पल नंदा बांध के पास मिले, जिसके बाद पुलिस ने गोताखोरों की मदद से युवक को बांध में खोजा और डेड बॉडी मिली है। हमीरपुर में युवतियों को अपनी हवस का शिकार बनाने वाले ढोंगी और फरेबी बाबा का पर्दाफाश किया गया। ढोंगी बाबा दरबार लगाकर लोगों का इलाज करता था, युवतियों का शोषण कर ब्लैकमेलिंग करता था। मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए बाबा को गिरफ्तार किया है और आगे की कार्रवाई की जा रही है। बगड़ा अनुमंडल कार्यालय परिसर में पासपोर्ट सेवा मोबाइल वैन कैंप का शुभारंभ किया गया, जिसका शुभारंभ क्षेत्रीय पासपोर्ट अधिकारी सस्वा धारिजवी ने किया। इस दौरान बगड़ा अनुमंडल पदाधिकारी समेत कई अधिकारी मौजूद रहे। हनुमानगढ़ के तन्नासर आपड़ी योजना के प्लांट में आईजीएनपी लहरबंदी के दौरान भी लोगों को पेयजल संकट जैसी समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ेगा। तन्नासर आपड़ी योजना के अधिशासी अभियंता सुबिता शोरान ने बताया कि आपड़ी योजना के इस प्लांट में पेयजल भंडारण के लिए 3 बड़े डैम बने हुए हैं, जिसमें पानी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। भीलवाड़ा जिले के अमीरगढ़ में शुक्रवार सुबह ट्रेन की चपेट में आने से युवक की दर्दनाक मौत हो गई। बताया जा रहा है कि युवक ने उदयपुर से जयपुर जा रही इंटरसिटी एक्सप्रेस के आगे लेटकर अपनी जान दे दी। मृतक के पास से आधार कार्ड मिला, जिससे युवक की पहचान आरिफ मोहम्मद के नाम से हुई है।
भाटापारा में भीषण गर्मी को देखते हुए मारवाड़ी युवा ग्रीन सिटी संस्था ने एक अच्छी पहल की है। संस्था ने 35 वाटर स्टैंड शहर के चौक चौराहों पर रखे, जिससे लोगों को इस तपती गर्मी में पीने का पानी मिल सके। बोकारो के पत्थर चौक में बीएसएल के ट्रक और स्कूटी में भीषण टक्कर हो गई, जिसमें स्कूटी सवार की मौत हो गई। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची, फरार ट्रक चालक की तलाश की जा रही है। हनुमानगढ़ के श्याम गौशाला समिति में तूड़ी गोदाम में अचानक आग लग गई। सूचना मिलने पर फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका, लेकिन अब तक 8000 क्विंटल तूड़ी, एक ट्रैक्टर और एक पंखा मशीन जलकर राख हो गए। शाजापुर जिले के ग्राम पंचवता में नरवाई जलाने के दौरान बड़ा हादसा हुआ। पास के खेत में आग फैलने से 4 भैंसें झुलस गई। साथ ही खेत में रखा भूसा, आम के पेड़, पाइप भी आग की चपेट में आ गए। एक वीडियो में एक पक्षी के जलने की भी आशंका जताई जा रही है। तहसीलदार ने वन विभाग को सूचना दे दी है। बुरहानपुर में पंचायती राज दिवस मनाया गया, जिसमें सभी पंच, सरपंच, सचिवों को सम्मानित किया गया। इस संबंध में जनपद पंचायत अध्यक्ष प्रतिनिधि प्रदीप पाटिल का कहना है कि पंचायती राज स्थापना दिवस के मौके पर ग्रामीण क्षेत्र में पात्र हितग्राहियों को प्रशस्ति पत्र दिए गए। सरायकेला जिला के दलमा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में पलायन किया हाथी का झुंड आतंक मचा रहा है। हाथियों के आतंक से जनजीवन अस्त व्यस्त होने लगा है। खासतौर पर गांव चिंगरा, कांदला, सीमा गुंडा में जंगली हाथियों का आतंक बढ़ रहा है, जिससे ग्रामीणों में दहशत है। ग्वालियर में भीषण गर्मी, तपिश और लू से सड़कों पर सन्नाटा है। बेजुबान जानवरों और पक्षियों का जीना मुश्किल है। देश के सबसे पुराने जू में गांधी प्राणी उद्यान में रह रहे जानवरों और पक्षियों को गर्मी से बचाना बड़ी चुनौती है। इसलिए उन्हें खीरे और ककड़ी जैसी ठंडी तासीर वाली फल और सब्जियां खिलाई जा रही है। चलिए, इसी के साथ ही फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों के लिए आप देखते रहिए एशियन न्यूज। नमस्कार।